नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपका एसएससी एमटीएस 2020 का टीवी के लिए टीयर 2 का रिजल्ट आ गया है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया है एंड काफ़ी टाइम से कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे। कुछ कैंडिडेट्स चाह भी रहे थे कि ये लेट हो जाए, बट उसका एक पूरी तरह से लॉजिक बनता नहीं है। उनकी जो सोच है वो उनके लेवल पे ठीक भी है। वो इसलिए चाह रहे थे कि लेट हो जाए कि बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनका रिजल्ट आ जाए, बट इससे कट ऑफ लो नहीं होने वाली थी। कुछ एक कैंडिडेट्स हैं जो डीवी में स्किप कर सकते हैं बाकी एग्ज़ाम वाले, और मैं यही कहूँगा कि जिन भी कैंडिडेट्स का कहीं और सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन, या फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं और सारे क्राइटेरिया पे वो सक्सेसफुल हैं, मतलब सेफ है सारे क्राइटेरिया पे, मेडिकली, बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके, फिजिकली, जो भी आपके क्राइटेरिया जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, चाहे आप सीजीएल में हैं, चाहे आप सीएचएसएल में हैं, या फिर आप एनटीपीसी में हैं, या किसी अदर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में हैं, या फिर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम में हैं, फाइनल स्टेज पे ऑलरेडी हैं और आपका कभी भी फाइनल रिजल्ट आ सकता है, या डीवी होने वाला है जैसे सीजीएल का होने वाला है, तो प्लीज़ इसे स्किप करें। सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिनका या तो फाइनल सिलेक्शन हो गया है या फिर इतने अच्छे मार्क्स हैं कि उनका डेफिनेटली हो जाएगा, और साथ ही उनकी फिज़िकल हेल्थ, उनका मेडिकली और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो, सभी तरह से वो फिट हो। क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें आपका कलर ब्लाइंडनेस का इशू रहता है, कुछ पोस्ट में अलग इशू रहता है, तो सभी पे एक बार जांच करके अपनी खुद से ही तो प्लीज़ स्किप करें। ठीक है, हाँ, जिनको भरोसा नहीं है कि हमारे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि उसमें हो पाएगा या नहीं, तो वो ज़रूर दें इसका डीवी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भी स्किप करें, बट हाँ, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वो ज़रूर स्किप करें। एंड डीवी की बात करेंगे इस वीडियो में हम, कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी बात करेंगे, एंड डीवी कब तक होगा पॉसिबली, आरटीआईज भी लगाएंगे ऑब्वियसली उसके लिए, एंड कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी रह सकती है। इस बार जो फैक्टर रहा आपका हार्ड एग्जाम का, वो काफ़ी काम किया है, एंड हमने आशा लगाई थी कि मैक्सिमम जो कट ऑफ आपकी 84 जा सकती है, 84 से ऊपर ऊपर आप सेफ हो डेफिनेटली। वो उससे अब थोड़ा और कम लग रहा है। मतलब अभी तो आपका डीवी का ही रिजल्ट आया है, डीवी के रिजल्ट में अभी देखते हैं शायद 77.5 के अराउंड कट ऑफ गई है। अभी नोटिस देखते हैं पूरा एंड बात करते हैं इस वीडियो में कि भी कट ऑफ कितनी रह सकती है आपकी लगभग लगभग, एंड आपका डीवी कब तक हो सकता है, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद कितना टाइम लग सकता है, मतलब ओवरऑल इसके बाद अब क्या प्रोसेस होने वाला है, एंड मोटा मोटी कट ऑफ के बारे में, एंड किस बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। कुछ कैंडिडेट का ये भी कंफ्यूजन है कि दो ग्रुप हैं, तो 18 से 25 एज ग्रुप में और 18 से 27 एज ग्रुप में किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है, वो भी देखेंगे। वैसे इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, दोनों में डिफरेंस भी बताया कि कितना क्या डिफरेंस है, एंड दोनों में जो कट ऑफ रहती है वो कैसे रहती है। फिर भी एक बार देखते हैं। जो आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 9754। अब अक्सर ऐसा होता आया है कि जो ये वाली कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरीज होती हैं, यू आर, एस सी, एस टी, ओ बी सी, डब्ल्यू एस, ठीक है, कुछ में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज होती हैं, कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं यू आर तक, इसमें अक्सर जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, जो अभी तक होता आया है, वो 1:2 के रेशियो में अभी सेलेक्ट किए जाते हैं डीवी के लिए। यहाँ पे हम अगर देखें तो वो मैच नहीं कर रहे, जितना हमारी वैकेंसीज थी उससे कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो लग रहा है कि वैकेंसीज कुछ बड़ी हैं, ये नहीं कह सकते कितनी बड़ी हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इन कैटेगरीज में देखोगे आप, सभी 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो इनमें 1:3 के रेशियो में सेलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को। जैसे यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, सभी 3 से डिवाइड हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी कैटेगरी के लिए 1:3 रेशियो में सेलेक्ट होते हैं, और यहाँ पे 1:2 रेशियो में। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज अप्रोक्स बन रही हैं। मैंने अभी एडिशन नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं किया, तो आप कर सकते हैं। बाकी ये जो कैंडिडेट्स हैं, इसमें वो कैंडिडेट्स भी हैं जो यू आर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर रहे हैं। यू आर कैटेगरी में जो हैं, इतने कैंडिडेट्स सभी कैटेगरी से इतने इतने दिए हुए इन्होंने। जो कट ऑफ दी हुई इन्होंने एनेक्सर 1 और 2 में दी हुई है, 18 से 25 एज ग्रुप में और 18 से 27 एज ग्रुप में, ठीक है। और पेपर 1 में अगर किसी के मार्क्स से टाई आ रही है तो वो इस बेसिस पे सोल्व की गई है, ठीक है। ये कैंडिडेट्स वो हैं, रोल नंबर 3 रोल नंबर दिए हुए इन्होंने, जो डिबार किए गए थे और एग्जामिनेशन में बैठे थे फिर भी, लेकिन इनका रिजल्ट प्रोसेस नहीं हुआ है। एक कैंडिडेट का रिजल्ट अभी विदहेल्ड रखा गया है, ठीक है, हैज़ बिन केप्ट विदहेल्ड। बाकी सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को डीवी में आना है। द शेड्यूल ऑफ कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल, मतलब आपका डीवी का शेड्यूल जल्दी आ जाएगा वेबसाइट पे।
जैसे ही आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको डिफरेंट वीडियोज़ से या डिफरेंट यूट्यूब चैनल से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है। एंड मॉर्निंग में भी एक कॉल रिकॉर्डिंग हमने शेयर किया था, उसमें यही कह रहे थे कि 3 से 4 दिन में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने आज ही दे दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। मार्क्स ऑफ पेपर 2 ऑफ द नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो आपके मार्क्स है वो 4 अगस्त को आ जाएंगे। 4 अगस्त से 24 अगस्त तक आप देख सकते हो। अब कट ऑफ की बात करते हैं, कितनी गई आपकी? बिहार की 94 के अराउंड गई है। ठीक है, एक बार मैं दूसरा नोटिस भी खोल लेता हूँ, उसमें आइडिया लग जाएगा कि कितनी गई थी पहले आपकी कट ऑफ और अप्रोक्स कितनी बड़ी है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, बिहार में पहले एसटी की कट ऑफ नहीं शो की गई थी, अभी की गई है। तो जिन्होंने प्रेफरेंस दिया था बिहार के लिए एसटी कैटेगरी से, वो अब इंक्लूड कर लिए गए हैं। अब आप ये ना सोचें कि पहले एसटी से सेलेक्ट नहीं हुआ तो अब कैसे हो गया। तो प्रेफरेंस का मैटर है सारा, मतलब अगर उन्होंने प्रेफरेंस दिया है और पहले वैकेंसीज नहीं थी, तो जितने भी कैंडिडेट्स अब उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिन्होंने ऊपर अपना बिहार का प्रेफरेंस दिया है, तो वो इस कट ऑफ में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। एंड ये जो कट ऑफ के मार्क्स हैं ना पेपर 2 के, ये मैटर नहीं करते, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग चाहिए। इन्होंने ऊपर दिया भी है कि यूआर कैटेगरी के लिए सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए, बाकी कैटेगरीज के लिए आपके 17.5 मार्क्स चाहिए। ये इन्होंने दिया है यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में। तो इस बात को आप माइंड से निकाल दें कि पेपर 2 में भी आपको कोई कट ऑफ रहती, कोई कट ऑफ नहीं रहती। ये सिर्फ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला कैंडिडेट है, मिनिमम कट ऑफ वाला, जिसके भी मिनिमम मार्क्स रहे हैं, उसके ये मार्क्स है पेपर 2 में। ठीक है। ठीक, बिहार से ही है एंड ये उत्तर प्रदेश से हैं, ये झारखंड से हैं। तो बिहार की जो कट ऑफ पहले थी वो एसटी कैटेगरी में नहीं थी, अभी ये एसटी कैटेगरी की एक वैकेंसीज हैं, मतलब कुछ वैकेंसीज। तो उस स्टेट के लिए यहाँ पे कैंडिडेट हैं इस कैटेगरी में, बिहार के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश से जो अभी कट ऑफ है वो लगभग 4 से 5 मार्क्स बढ़ी है, आई थिंक 5 मार्क्स अराउंड। एंड एक बार देखेंगे पुराना रिजल्ट भी, कुछ खास कंपैरिजन नहीं करेंगे उससे हम, लेकिन जैसे अभी देखने में आया है, सबसे कम कट ऑफ गई है आपकी कर्नाटका की, यूआर के लिए गई है आपकी 77.8। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें सबसे कम मिनिमम कितना इंक्रीज आएगा। ठीक है, 77.8 यहाँ की गई है, तो आपकी महाराष्ट्र की कितनी गई है? महाराष्ट्र की भी आपकी लगभग 79 के अराउंड गई होगी शायद, आई थिंक। हाँ, 79.5 ही गई है, मैंने पहले भी नोटिस में देख लिया था ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये 79.5 गई है, वो 77.8 गई है, काफ़ी डिफरेंस है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ का प्रेफरेंस ना दिया गया हो कैंडिडेट्स के द्वारा और यहाँ का ज़्यादा दिया गया हो, क्योंकि लास्ट टाइम की कट ऑफ देखते हैं अक्सर कैंडिडेट्स और प्रेफरेंस देते हैं कि भाई चलो वहाँ का प्रेफरेंस दे रहे हैं, वहाँ की कट ऑफ कम रहती है। कर्नाटका का भी कम ही रहता है कट ऑफ, ऐसी बात नहीं है। तो इस बार कर्नाटका में कितना इंक्रीज आ सकता है, ये सभी कट ऑफ देख रहे हैं आप किसी भी स्टेट की कितनी गई है, ये आप नोटिस में पढ़ सकते हैं। तो सभी की तो हम नहीं गिनवाएंगे, लेकिन मोटी मोटी हम बताएंगे कितना इंक्रीज आ सकता है आपका। अब कर्नाटका की जो आपकी कट ऑफ गई है यूआर में, जो महाराष्ट्र की गई है वो 18 to 27 एज ग्रुप में 80.27 गई है। ठीक है। एंड बात करें हम कर्नाटका की, तो कर्नाटका की गई है आपकी लगभग 79.899। तो मतलब 2 मार्क्स करीब करीब ज़्यादा गई है 18 से 27 एज ग्रुप में, एज कम्पेयर टू आपके 18 से 25 एज ग्रुप में। ठीक है, जो 18 to 25 एज ग्रुप है और 18 to 27 एज ग्रुप है, वहाँ पे 2 मार्क्स का डिफरेंस है। ये तो बात हो गई कि आपकी कट ऑफ कितनी कितनी गई है, पहली बार से कम गई है। पिछली बार लगभग आपकी 81 के राउंड गई थी मिनिमम कट ऑफ, इस बार गई आपकी 77.8। तो मोटा मोटी हम देख के चले तो 3 मार्क्स के लगभग आपका डिफरेंस है, 3.3 मार्क्स के अराउंड आपका डिफरेंस है। तो फाइनल कट ऑफ में भी डेफिनेटली डिक्रीज रहेगा, डिफरेंस आएगा। तो हमने पहले कहा था जो हमारी पिछली वीडियो थी, ज़्यादा वीडियोस हमने नहीं बनाई थी इस बार कट ऑफ के लिए, हमने कहा था कि भाई 84 प्लस जो हैं वो सेफ रहेंगे। यहाँ पे अब कम लग रहा है और काफ़ी कम लग रहा है। मैं ये कहूँगा 81 से 82 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो सेफ फील कर सकते हैं अपने आप को कुछ हद तक। हो सकता है ये इंक्रीज 3.5 का इंक्रीज तो पिछली बार भी आता है, इंक्रीज इतना ही रहेगा, इंक्रीज में आप ये मत मानिए कि इंक्रीज कम रहेगा। 81 तो डेफिनेटली जाने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए, इतना हम एजम्पशन लगा सकते हैं। वो 81 से 82 रह सकती है कट ऑफ। एंड फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी मतलब बाकी स्टेट के लिए जिसकी कट ऑफ अभी ज़्यादा गई है उसमें कम इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिनकी कट ऑफ अभी कम है उसमें थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। मान लो मिनिमम कट ऑफ वाला स्टेट है कर्नाटका है, 77.8 है, वहाँ पे 3.2 का इंक्रीज है, लेट्स सपोज 81 के लिए,
वो मेरा मानना कि 81 से 82 तक जाएगी आपकी कट ऑफ। महाराष्ट्र की थोड़ी ज़्यादा जाएगी इस बार कर्नाटका से, वो दिख ही रहा है साफ साफ कि क्यों जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी टीयर 2 की आपकी ज़्यादा कट ऑफ है। वहीं बात करें हम दिल्ली की, वो थोड़ा मॉडरेट स्टेट आ जाता है, मतलब मॉडरेट से थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पे जो आपकी दिल्ली की कट ऑफ गई है, हम बात करें 18 से 25 एज ग्रुप में, तो हाँ ये रही आपकी 83.40। अब आपको लग रहा होगा 83.40 तो इसकी कितनी इंक्रीज़ होगी, तो इसकी की भी मिनिमम 3 मार्क्स इंक्रीज ज़रूर होगी, क्योंकि दिल्ली का प्रेफरेंस काफ़ी कैंडिडेट्स देते हैं। जो हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, वो कट ऑफ अगर नहीं क्लियर करते, मान लो वो अपनी स्टेट की कट ऑफ नहीं क्लियर करते हैं, यूपी गई आपके 86 के राउंड और दिल्ली की गई अभी 83 के राउंड, 83.4। तो जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं, पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, या तो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स के हैं या थोड़ी और दूर के हैं, साउदर्न स्टेट्स की बात नहीं करूँगा मैं, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, वो कोशिश करते हैं या तो अपनी स्टेट मिल जाए या फिर दिल्ली मिल जाए, क्योंकि दिल्ली एक एक्स सिटी भी है एक तरह से, ठीक है, एंड कंप्लीट अब खुद में एक स्टेट का तरह ही रहती है, इसका स्टेट की तरह ही कोड होता है एक, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें इंक्रीज कितने का आएगा। इंक्रीज इसमें लगभग 3 से 4 मार्क्स का तो ज़रूर रहेगा। ये कट ऑफ 87 हम मान सकते हैं कि यूआर से 86.5 से 87 तक रह सकती है आपकी। यूआर की बात करें हम दिल्ली से, बाकी देखिए सभी को पता होता है कि टीयर 2 के बाद टीयर 3, मतलब डीवी के बाद टीयर 3 नहीं होता, इसमें डीवी के बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें कुछ 3 से 3.5 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, 3 से 4 मार्क्स का सभी स्टेट में इतने के लगभग रहता है। किसी किसी में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है आपका। वहीं आपकी मान लो ओबीसी गई 81.2 एंड यूआर की गई 83.4, काफ़ी डिफरेंस है ये फाइनल तक जाते जाते इनमें डिफरेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस बढ़ेगा नहीं, डिफरेंस कम होगा, इनमें डिफरेंस कम होगा एंड कट ऑफ जरूर इंक्रीज होगी। ओबीसी के लिए मान सकते हैं हम दिल्ली का लगभग 85 के अराउंड, 85 टू 86 एंड 86 टू 87 हम यूआर के लिए मान सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्रेडिक्शन नहीं है, प्रेडिक्शन तो वो कह देते हैं जिसको भी भाई कंफर्म पता हो, इतने अराउंड रह सकता है आपका। तो ओवरऑल किसी भी स्टेट के लिए 3 से 4 मार्क्स बढ़ने निश्चित हैं। ये पिछली किसी भी कट ऑफ को देख लीजिए आप, ठीक है, 3 से 4 मार्क्स बढ़ेंगे एंड मिनिमम कट ऑफ जो आपकी रहेगी वो 81 से 82 के बीच में रहेगी यूआर कैटेगरी के लिए, एंड ओबीसी एससी एसटी के लिए इसी तरह के 1-2 मार्क्स कम रहेगी। ओबीसी के लिए मान सकते हैं हम 80+, ठीक है। एक बार कर्नाटका की कट ऑफ फिर से देख लेते हैं कुछ भी कहने से पहले। ओबीसी की 77.3 है, यूआर की 77.8 है, यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस कम है, तो इसके भी 81 के अराउंड रहेगी कट ऑफ, मतलब आधा पौना मार्क्स कम रह सकती है यूआर से, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1 मार्क्स से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो 81 के अराउंड इसकी रह सकती है। अगर सेफ स्कोर बात करें हम, जो आप खुद को सेफ बनाना चाहते हैं, तो यूआर जो भी 82+ है वो मैं सेफ कहूँगा, इससे कम ही रहेगी कट ऑफ। कट ऑफ में ये नहीं कह रहा 82 रहेगी, लेकिन यूआर कैटेगरी से जो भी 82+ है वो सेफ है, अगर उसने कर्नाटका प्रेफरेंस में दिया है तो। बाकी आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपने स्टेट्स दी हैं उसमें 3 से 4 मार्क्स ऐड कर लें। कुछ एक स्टेट्स में आपकी इंक्रीज ज़्यादा आएगा, जैसे हरियाणा में अभी कट ऑफ दी है, तो किसी भी कैटेगरी के लिए कह रहा हूँ मैं, फॉर ये यूआर एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरीज में आप 3 से 4 मार्क्स ऐड कर लें किसी भी स्टेट के लिए, इतनी सी बात है। एंड रही बात आपकी दूसरी कैटेगरीज के लिए, वीएच एचएच ओएच एंड ईएसएम के लिए, इनमें थोड़ा इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल इंक्रीज रहता है आपका, ईएसएम में अभी आपकी 45+ कट ऑफ है, ठीक है। तो ईएसएम की हो सकती है आपकी 47 48 रहे। ओएच कैटेगरी है, एचएच कैटेगरी, इनमें थोड़ा आप इंक्रीज आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ओएच एचएच, ठीक है। वीएच कैटेगरी है, इनमें थोड़ा आपको इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वीएच की आपकी 68.41 गई है, बाकी कैटेगरीज में इनमें थोड़ा इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिलता है, इनमें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है, 4 से 5 का हो सकता है इनमें इंक्रीज। बाकी कैटेगरीज में आपका एससी एसटी ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस 3 से 4 मार्क्स का रहेगा। पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है, लेकिन सभी स्टेट में इतनी कट ऑफ रहेगी। एंड अब बात करते हैं आगे प्रोसेस क्या होने वाला है, या 18 to 25 एज ग्रुप में और 18 to 27 एज ग्रुप में कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो बेसिकली 18 to 27 एज ग्रुप उन कैंडिडेट्स के लिए, यूआर की बात करेंगे हम पहले, जिनकी एज 25 क्रॉस हो गई है और 27 से नीचे है, यूआर कैंडिडेट्स के लिए। सेम आपका डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो रिजर्वेशन होता है जिनमें, तो रिजर्वेशन क्लेम करने के बाद भी जिनकी 25 से क्रॉस हो गई है,
लेकिन 27 से नीचे है वो कैंडिडेट्स उस कैटेगरी में, उस एज ग्रुप में आते हैं। अब पहले कौन सी कैटेगरी फिल होती है? पहले होती है 18 to 25 एज ग्रुप कैटेगरी फिल होती है। लेट्स सपोज किसी कैंडिडेट की, यूआर कैंडिडेट की एज है 24, तो उसको पहले ऑब्वियसली 18 to 25 एज ग्रुप में तो काउंट किया ही जाएगा। वो 18 to 27 एज ग्रुप में भी रहेगा। जिनकी भी एज 18 से 25 के एज बीच में है, 25 से कम है, यूआर कैंडिडेट्स, वो दोनों एज ग्रुप में कैलकुलेट होंगे। मान लो ऐसे कैंडिडेट है, उसका 5 साल का रिलैक्सेशन है, उसके 25 से 30 साल एज है, तो वो भी 18 से 25 में काउंट होंगे। वो दोनों में ही होंगे रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन क्लेम करने के बाद। ठीक है, अभी पहले 18 से 25 की सीटें भरेंगी, देन फिर बात आएगी 18 से 27 की। फिर उसमें जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे वो पहले भरेंगे। लेट्स सपोज किन्हीं दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हैं, एक की एज है 24, एक की एज है 26, और बात करें हम 18 से 27 एज ग्रुप की यूआर कैंडिडेट के लिए, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है मार्क्स में। ठीक है, और यहाँ पे टाई केसेस का भी इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने सोल्व किया है। तो टाई केसेस के लिए ये एप्लीकेबल होता है, ये वाली बात। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स भी देखे जाते हैं। पेपर 2 में जिसके मार्क्स हैं पहले वो देखे जाएंगे, फिर भी वो भी सेम हो जाते हैं तो उनकी एज देखी जाएगी, जो बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात आती है आपकी आगे प्रोसेस क्या होने वाला है। कट ऑफ हमने बात कर ली, 18 से 25, 18 से 27 में कैसे सिलेक्ट होते हैं? पहले 18 से 25 वाले सिलेक्ट होते हैं, देन 18 से 27 वाले ग्रुप में फिल किया जाता है। जिनकी एज 18 से 25 के बीच में यूआर कैंडिडेट्स के लिए या बाकी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन क्लेम करने के बाद वो दोनों एज ग्रुप में रहेगी। जिनकी एज 25 से 27 के बीच में है वो 18 से 27 में ही रहेंगे केवल। अब बात करते हैं आगे प्रोसेस क्या होगा। अभी आपका डीवी होगा, तो अभी आपका रिजल्ट आ गया है टीयर 2 का जुलाई एंड में। अगस्त में आपके सीजीएल की डीवी तो नहीं होने वाला, एमटीएस का डीवी, और सीजीएल की डीवी होने के बाद ही वो आपका एमटीएस का डीवी, तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि कुछ कैंडिडेट स्किप कर पाएँ इसको अगर चाहते हैं तो वो। और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। लेट्स सपोज आपका सितंबर में डीवी कंडक्ट कराते हैं, सितंबर में मान सकते हैं हम कंडक्ट करा देंगे, तो सितंबर एंड नहीं तो अक्टूबर में रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, एंड अक्टूबर या नवंबर तक रिजल्ट दे देंगे आपका। तो नवंबर में रिजल्ट दे देते हैं तो दिसंबर में आपका एलोकेशन हो जाएगा, एंड जनवरी फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इतना सा प्रोसेस है आपका। ठीक है, तो आई थिंक सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है, कट ऑफ का भी हो गया है, लगभग 3 से 4 मार्क्स का इंक्रीज रहेगा आपका। ठीक है, 18 से 25, 18 से 27 एज ग्रुप की बात हो गई, डीवी कब तक होगा वो भी बात हो गई, प्रोसेस क्या रहेगा वो भी बात हो गई। तो इस वीडियो में बस यही है, इतना ही है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। एंड जो भी आपके क्वेश्चन या डाउट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।